ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 17वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुने, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सुने। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म के 17वें दिन की कथा में यम द्वितीया और भैया दूज की कथा के बारे में। नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सायंकाल यमराज का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक के दर्शन नहीं होते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम और यमुना को एक साथ पूजकर अपने घर में भोजन कराए। इस व्रत के कारण ही यमराज के सभी दास तथा नरकवासी संतुष्ट हुए थे। पापी ब्राह्मण भी इसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। उस उपलक्ष्य में यमलोक में यज्ञ किया गया था तथा बड़े उत्सव मनाए गए थे। अतः तीनों लोकों में यम द्वितीया तभी से प्रसिद्ध है। हे राजन, यह तिथि भैया दूज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इस तिथि को बहन के हाथ का प्रेम पूर्वक दिया गया भोजन पुष्टिवर्धक होता है। भाई को उचित है कि वह भी विधि पूर्वक स्वर्ण अलंकार वस्त्र आदि से बहनों का सत्कार और पूजन करे। बहन के अभाव में गुरु कन्या को यह वस्तुएं देनी चाहिए। हे राजन, भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए बहनों को 8 चिरंजीवियों की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल अथवा सायंकाल पूजन करते हुए बहन इस प्रकार कहें, हे मार्कंडेय जी, जिस प्रकार आप 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं, उसी प्रकार मेरे भाई भी दीर्घ जीवी बने रहें। मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा परशुराम ये 8 चिरंजीवी हैं। इन्हें गंध पुष्प अक्षत आदि से पूजित करें। फिर भाई को बुलाकर घृत कुमकुम तथा अक्षत का तिलक करें। उस समय बहन इस मंत्र का उच्चारण करें। अथ मंत्र जब तक चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, प्राण, तपस्या और सत्य पृथ्वी पर स्थित हैं, और वह जब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि तथा धर्म पृथ्वी पर स्थित हैं, तब तक मेरा भाई अपनी संतानों सहित सुख पूर्वक रहे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाएं। फिर ऊपर से चावल लगाएं। फिर सब दुखों की शांति के लिए उसे भोजन कराएं। ऐसा करने से भाई वर्ष भर सुखी तथा रोग, अशांति एवं सब प्रकार के दुखों से रहित बना रहता है। पृथु बोले, हे देवर्षि, क्षेत्रों में परम क्षेत्र और तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है, यह मुझे दया करके बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, परम गुप्त सब संपत्तियों को देने वाली, दुख स्वप्न नाशक तथा सब पापों को हरने वाली शुभ व्रत को सुनो। मुनियों द्वारा नित्य सुने जाने योग्य, दुष्ट ग्रह निवारक, समस्त रोग नाशक तथा आयु वर्धक क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थों गंगा यमुना का संगम है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। गंगा यमुना के संगम को पुण्यकाक्षी, ब्रह्मा आदि सभी देवता, मुनि तथा मनुष्य सेवन करते हैं। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और यमुना नदी सूर्य की पुत्री है। अतः इन दोनों का योग उत्तम है। गंगा नदी केवल स्मरण मात्र से ही संकटों को दूर करने वाली, शुभ सभी पापों को क्षय करने वाली तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। समुद्रांत पृथ्वी पर जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, हे राजन, प्रयाग उन सबसे अधिक पुण्य वर्धक हैं। यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया था तथा अपने पिता विष्णु की पूजा की थी। यहाँ अन्य सब ऋषियों ने भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है, वह प्रयाग स्नान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता। केवल गंगा गंगा कहने से ही सैकड़ों योजन दूर रहने वाले मनुष्यों के सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो लोग
गंगा के समीप रहते ही उनके विषय में तो कहना ही क्या है। विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा शिव जी के समीप गई थी। मोक्ष के आकांक्षी मुनि लोग दिव्य काशीपुरी में भी गंगा स्नान करते हैं। गंगा का स्नान बड़ा पुण्यशाली, देवताओं के लिए दुर्लभ तथा विष्णु का सामीप्यदायक है। इससे अधिक क्या कहा जाए। गंगा में स्नान करके सभी पापी पाप रहित हो बड़े विमान में बैठकर परम पद को प्राप्त करते हैं। गंगा में स्नान करने वाले महापुरुष अपने माता पिता के कुल का सैकड़ों पीढ़ियों तक उद्धार करके विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं तथा सदैव गंगा का स्मरण करते हैं, वे जैसे सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। वहां स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य देवताओं का स्वामी बन जाता है। तुलसी दल से युक्त गंगा जल मृत्यु लोक में विष्णु रूप प्रदान करता है। गंगा और तुलसी के द्वारा मनुष्यों को अचंचल और अत्यंत दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। धर्मोपदेशकों का कहना है कि गंगा और तुलसी के स्थान की मिट्टी के स्पर्श से हरि पद प्राप्त होता है। मैं कब गंगा में स्नान करूंगा, कब उनके दर्शन प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है वह नित्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे राजन, सैकड़ों वर्षों में स्वयं विष्णु भी गंगा की महिमा का वर्णन कर पाने में असमर्थ हैं। अधिक क्या कहा जाए। यह संपूर्ण जगत माया से शीघ्र मोहित हो जाने वाला है, परंतु गंगा का नाम लेने वाला नरक को नहीं जाता। गंगा का नाम लेने से संसार रूपी पाश कट जाता है। तुलसी की भक्ति भी हरि भक्ति की वृद्धि करती है। जो मनुष्य गंगा गंगा कहते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 12 कोस तक गंगा की यात्रा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस प्रकार महापुण्य देने वाली गंगा माघ आदि के महीने में अन्य नदियों में पहुंचकर संपूर्ण संसार को पवित्र करती है। गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, कालिंदी, बाहुदा, बेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि तीर्थों में गंगा सदैव विराजमान रहती है। गंगा संसार का पालन करने वाली एवं स्नान पान आदि से संसार को पवित्र करने वाली है। फिर उनका सेवन क्यों न किया जाए। समस्त देवताओं द्वारा सेवित तीर्थों में उत्तम तीर्थ तथा क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र वाराणसी सुप्रसिद्ध है। ज्ञानियों का कहना है कि वे कान धन्य हैं जिन्होंने काशी की महिमा सुनी है। जो लोग काशी का स्मरण करते हैं वे ब्राह्मण सब पापों से छूटकर देवतुल्य होते हैं। 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ मनुष्य भी यदि काशी का स्मरण करे तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। मेरे प्रिय विमुक्त क्षेत्र का जो मनुष्य स्मरण करता है वह प्राण त्याग के समय दूर रहने पर भी पाप मुक्त हो जाता है तथा स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करता है। काशी का स्मरण करने के पुण्य से ही वह स्वर्ग सुख भोगता है। पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोगने के बाद वह काशी स्मरण के पुण्य से ही निर्वाण पद पाता है। काशी के गुणों के लिए अधिक क्या कहा जाए। इसका नाम लेने से ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। गंगा और यमुना का संगम स्थल अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। मकर राशि के सूर्य वाले माघ मास में किसी भी स्थान पर गंगा स्नान तथा गंगा जल का पान करने वाली मनुष्यों को इंद्रपुरी प्राप्त होती है। जो नित्य प्रति गंगा तथा शंकर जी का भजन करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। लिंग रूप शिव जी भी गंगा का पूजन करते हैं। लिंग विष्णु का स्वरूप है और विष्णु ही लिंग रूपधारी हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग इनमें भेद करते हैं उन्हें पाप लगता है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में संसार की रचना करते हैं। जो लोग विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के बीच कोई अंतर करते हैं वे चंद्र और तारों के रहने तक नरकवासी बनते हैं।
जो लोग विष्णु, शिव और ब्रह्मा को एक ही रूप में देखते हैं वे परमानंद प्राप्त करते हैं। यही शास्त्रों का निर्णय है। काशी में स्थापित विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग है। उनके दर्शन करके मनुष्य को परम ज्योति प्राप्त होती है। जो लोग तीनों लोकों को पवित्र करने वाली काशी की प्रदक्षिणा करते हैं उन्होंने मानो सातों द्वीप, समुद्रों तथा पर्वतों सहित सबकी परिक्रमा कर ली। शालिग्राम शिला तथा मिट्टी अथवा पत्थर द्वारा निर्मित मूर्ति में भी शिव तथा विष्णु विद्यमान रहते हैं। जहाँ प्राणों का पूजन होता है वहाँ श्री हरि विद्यमान रहते हैं। प्राणों का श्रवण गंगा स्नान के समान है। प्राण वक्ता को विष्णु का दूसरा रूप समझना चाहिए। उसकी भक्ति करने से नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। प्राण वक्ता की भक्ति प्रयाग के समान ही है। प्राण धर्म का कथन ही संसार में उद्धार करता है। संसार सागर में मग्न लोगों के लिए वह श्री हरि के समान है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। सब वर्णों में ब्राह्मण उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे कि तारागणों में चंद्रमा। जैसे समुद्र में क्षीर सागर तथा नदियों में गंगा पाप रूपी वन को जलाने के लिए गंगा का नाम दावा नल के समान भव व्याधि को हरने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक गंगा का सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा ये दोनों ही पाप नाशक कही गई हैं। जो व्यक्ति इनकी भक्ति नहीं करता वह विद्या से पतित जैसा ही है। गायत्री वेदों की माता है और गंगा भी माता ही है। ये दोनों सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। माँ भागी गंगा पाप नाशिनी प्रसिद्ध है। ये स्नान करने, जल पीने तथा देखने से वर तथा मोक्षदायिनी है। जो मनुष्य गंगा जल के एक कण का भी पान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को पाता है। हे राजन, गंगा जल की एक बूंद का सेवन करने मात्र से ही सगर के सभी पुत्र पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत भाई दूज तथा गंगा स्नान का महत्तम वर्णन नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।